नमस्कार दोस्तों। मैं गौरव सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द करियर सक्सीडर टू। पिछली कक्षा में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। जैसे हिंदी में द्रव्य की अवस्था या पदार्थ की अवस्था कहते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से परिभाषित भी किया। पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, पदार्थ को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। और हमने पिछली कक्षा में इसकी तीन अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस। इसको भी परिभाषित किया, समझा कैसे क्या होती है, उनकी अवस्था कैसी होती है, उनकी प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है। हमने देखा था कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, स्थान घेरता है और छोटे छोटे कणों, जैसे अणु कहते हैं या परमाणु भी कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। तो अब इन पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ की अवस्था है, इनको हमने 5 भागों में हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। 5 भागों में इनको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। कौन कौन सी अवस्थाएं, एक बार फिर रिपीट करते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। पहली जो अवस्था थी कौन सी थी दोस्तों, ठोस। सॉलिड जिसे अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। दूसरी जो अवस्था थी द्रव, क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, लिक्विड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको, लिक्विड बोलते हैं इनको। तीसरी कौन सी अवस्था थी दोस्तों, गैस, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैस ही बोलते हैं। चौथी क्या अवस्था थी, प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। पांचवी कौन सी है, बोस आइंस्टीन। कट तो नहीं गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या वो लिखेंगे इसे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसे बीईसी। दोस्तों पिछली में कक्षा में छोटी सी गलती कर दी थी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को हमने क्या लिख दिया था, बीआईसी लिख दिया था। तो वो गलत है, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं रहा था, बीआईसी लिख दिया था। इसको अब अपने जो नोट है आपने बनाया होगा, पीडीएफ बनाई होगी जो भी, तो उसको थोड़ा ई को हटा, आई को हटा के ई बोल देना। इसे बीआईसी ना बोल के बीईसी बोलेंगे, ये एकदम से बीईसी बोलेंगे। इसे बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों हमने द्रव्य की या पदार्थ की अवस्थाएं थी, हमने इसको समझा। पदार्थ क्या होता है, जो हमारे भौतिक, मतलब जैसे हम, जो हमारा भौतिक मतलब संसार, धरती, जो हमको जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो सारा का सारा क्या है दोस्तों, पदार्थ है दोस्तों, मैटर है दोस्तों। इसे हम द्रव्य भी बोलते हैं। और ये हर कुछ भी ले लो, जैसे देखो मैंने मार्कर का एग्जाम्पल दिया था, कुछ भी ले लो, टेबल्स ले लो,
जो भी आप बैठते हैं कुर्सी ले लो, कुछ भी ले लो, इस धरती पर जो भी विराजमान है वो कुछ ना कुछ चीज वो कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, वो निर्माण करता है पदार्थ, वो पदार्थ की ही कैटेगरी में आता है दोस्तों। से हम द्रव्य बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और कुछ भी हो, मैंने ये भी देखा था कि जितनी भी अवस्थाएं होती है वो कुछ ना कुछ अपना क्या करती हैं, स्थान घेरती है, जगह घेरती है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि द्रव्य इनकी अवस्थाओं को देखो डायरेक्टली। हमने क्या किया कि हमको पता है कि पदार्थ या मैटर क्या होता है, वो स्थान घेरता है। ये भौतिक जो दैनिक अपना जो जीवन आसपास है ना, दैनिक जीवन में जो भी उपयोग करते हैं या देखते हैं, कुछ भी ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, बर्फ ले लो, ठीक है, वो ले लो, भूत है, इसमें सीमेंट, छोटे छोटे धूल के कण, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ अपना स्थान घेरते हैं। वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाते हैं, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि द्रव्य जो पदार्थ बोलते, मैटर बोलते दोस्तों, हमने समझने के लिए इनको क्या किया, हमने 5 भागों में डिवाइड किया, विभाजित किया, उसे बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं? पहला ठोस होता है, पहला ठोस होता है। दूसरा क्या होता है? द्रव, लिक्विड होता है। तीसरा क्या होता है दोस्तों? गैस होती है। चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। और पांचवी कौन सी दोस्तों? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हम हमने पिछली कक्षा में ठोस को भी समझा, द्रव को भी समझा, गैस को भी अच्छी तरह से समझा दोस्तों। और ज्यादातर क्लास क्लास 6 टू दोस्तों, क्लास 6 में वो पिछली भी आप अब एनसीईआरटी में भी पैटर्न चेंज किया है, और कुछ इसमें किताबों में कुछ टॉपिक जोड़े भी रखे। तो 5 क्लास में भी देखने को मिल जाता है, कभी कभी छोटी छोटी क्लासों में देखने को मिल जाता है। लेकिन स्पेशली क्लास 6 से और लगभग लगभग देखा जाता है 10 तक। देखो 10 तक जाकर अब तक हमने देखा था, अपना पढ़ा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीनों चीज़ों को ही पढ़ाया जाता है। मतलब क्लास 6 से लेके 10 तक, क्लास 6 से लेके 10 तक में जो 10th लेवल का होता है, उसमें क्या पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, उनको केवल कितने भागों में बांटा जाता है? ठोस, द्रव, गैस, तीन ही भागों में बांट कर उनको पढ़ाया जाता है उन किताबों में। क्लास लेवल जो 6 से 10th लेवल की होती है। लेकिन जैसी क्लास बढ़ती है, इंटरमीडिएट होती है, जैसे 11 12 सदर एक्स्ट्रा, तो उसमें दो और बढ़ जाते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 5 अवस्थाओं को, जो 2 अवस्था होती है ना, चौथी पांचवी, उसको भी क्या कर लेते हैं दोस्तों? जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन छोटी क्लास होती है ना 10 तक, केवल 3 ही अवस्थाएं पढ़ाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी चाहिए, तो ये तो पांचों ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पांचों ही अवस्थाएं पूछी जाती हैं, बहुत पांचों ही कंडीशन पूछी जाती हैं, स्टेट पूछी जाती है उसकी। ठीक है, तो पिछली जो क्लास कक्षा में हमने क्लास लिया था, हमने तीनों इसकी अवस्था ऐसे ठोस, द्रव, गैस, इनको क्या किया था? हमने स्टडी किया था, पढ़ा था, समझा था कि कैसे इसकी प्रकृति, ठोस की प्रकृति क्या होती है, क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, द्रव का नेचर क्या होता है, गैस का नेचर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी हमारी कक्षा है आज, प्लाज्मा और बोल्स आइसिंग कंडेंसेट, बीईसी। छोटी सी गलती की थी मैंने, आई बोल लिख दिया था, इसको हम करेक्शन कर देंगे और ये लिख देंगे इसको। तो ठीक है दोस्तों, अपनी पेन कॉपी उठाना, स्पेशली बोर्ड क्लास वाले भी, उनके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और एग्जाम, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, एसएससी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ऑलमोस्टली यूपी बोर्ड्स, किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, साइंस हो उसके लिए भी उपयोगी है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो है ही है। तो ठीक है दोस्तों, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं।
केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पदार्थ की प्रकृति या पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं। हरे डालेंगे पदार्थ की, अब तक हमने तीन अवस्थाएं पढ़ी थी। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है दोस्तों? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। कौन सी है दोस्तों? प्लाज्मा। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा क्या होती है, हमने द्रव्य पदार्थ की जो अवस्थाएं थी, तीन अवस्थाएं पढ़ी थी, तो द्रव गैस, इसको मैंने अलग अलग प्रगति में पढ़ा था। लेकिन अब ये जो अवस्था है ना, वो डिपेंड है किस पर? गैसेस पर, स्पेशली गैसेस पर। सपोज कर लो एक गैस है, कोई भी गैस है, हमने ये गैस लिया, क्या किया, इसको गैस है, हमने गैस ली, इसको गैस को अधिक ऊर्जा दी या अधिक गर्म किया। दोस्तों हमने कोई भी गैस ली, इसको हमने इतना गर्म किया, बहुत बहुत ज़्यादा गर्म किया हमने, लगभग 2000 डिग्री, या बहुत ही ज़्यादा गर्म किया, इसको अधिक, बहुत अत्यधिक ऊर्जा दी। तो क्या होता है दोस्तों, जो गैस के अणु होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। कब? जब इसको अधिक ऊर्जा दी जाती है या अधिक गर्म किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो गैस के अणु क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, और आयनीकृत, आयनीकृत या आयनित या आयनाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनाइज्ड हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। इसके जो अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गैस के अलग अलग हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। और वो क्या होता है, जो गैस होती है अधिक ऊर्जा या गर्मी देने को चिपचिपी, बिल्कुल चमकीली, बिल्कुल चमकीली और चिपचिपी प्रकृति में हो जाती है। क्या बनती है? प्लाज्मा बनती है। उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चिपचिपे सा, बहुत अत्यधिक चमकीला। वो किसके कारण होता है? किसी गैस को हमने अधिक ऊर्जा दी, अधिक गर्म किया, तो गर्म, अधिक ऊर्जा, अधिक गर्म करने से क्या हुआ दोस्तों, गैस के जो अणु होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप ले लेते हैं अपने। वो क्या कर हो जाता है, तो क्या होता है, अनिकृत हो जाए, और अनिकृत होकर क्या करते हैं, प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा की जो खोज की थी, किसने की दोस्तों? एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था
विलियम, क्या नाम दो दोस्तों, विलियम क्रूक्स, विलियम क्रूक्स। खोज कब की थी उन्होंने? 1879। केवल खोज की ही दोस्तों। अभी इसमें इस वैज्ञानिक ने अभी इसका नाम प्लाज्मा ने दिया। प्लाज्मा का नाम देने वाले वैज्ञानिक थे वो दूसरे थे। केवल उन्होंने खोज किया था कि गैस को जब हम अधिक ऊर्जा या अधिक गर्मी देते हैं, अधिक गर्म करते हैं, तो गैस के अणु क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप में टूट जाते हैं और आयनीकृत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक गाढ़ा नुमा चिपचिपा चमकीला पदार्थ बनता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और इसी को नाम दिया गया पदार्थ की चौथी अवस्था में से क्या किया, शामिल किया गया, प्लाज्मा नाम दिया। ठीक है। अब इसकी खोज तो कर ली अमेरिकन वैज्ञानिक विलियम क्रूक्स ने, लेकिन इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे, कुछ एलियस मूयर या लैंगमूर बोलते हैं उसे, लैंगमूयर बोलते हैं। क्या थे? इल्विस, सॉरी इल्विस ना करके इसे इल्विस नाम दिया जाएगा, इल्विस करते हैं। इल्विस कौन से थे? इल्विस लैंगमूर। कब की थी इसकी खोज इन्होंने? 1928 में। क्या किया था? 1928 में इसका खोज नहीं, सॉरी, नामकरण किया था। इसकी खोज, प्लाज्मा की खोज अमेरिकन वैज्ञानिक थे विलियम क्रूक्स, जो 1879 में उन्होंने केवल खोज की थी, नामकरण नहीं दिया था। किसी गैस को उन्होंने अधिक ऊर्जा दी, अधिक गर्मी, गर्म किया, गर्म नहीं की थी, बहुत ज्यादा गर्म किया, तो गैस के उन्होंने देखा था कि गैस के अणु होते हैं वो टूट टूट के क्या हो गए, अलग हो गए और आयनीकृत हो गई। तो एक पदार्थ बना था चिपचिपा चमकीला। नाम तो नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया तो उसने एक देखा था कि नया पदार्थ का निर्माण हुआ है, बस उन्होंने इनको दिखाया था और उसको क्या कर लिया, प्रेजेंट कर लिया। अब नए वैज्ञानिक आते हैं लिविस लैंगमूर, जो 1928 में उन्होंने क्या किया, इस चीज को, जो विलियम क्रूक से इनके स्टडी को, इसके जो खोज थी, जो उन्होंने खोज किया था प्लाज्मा को, उन्होंने स्टडी किया, देखा था, इनको प्रैक्टिकल को समझा, तो उसी का नामकरण किया, उन्होंने इस पदार्थ का नाम क्या रख दिया था, प्लाज्मा रख दिया था 1928 में, एडविस लैंगमूर ने। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा कि जब किसी गैस को अधिक ऊर्जा या अत्यधिक गर्मी देते हैं या गर्म करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, गैस के अणु अलग अलग हो जाते हैं और आयनीकृत हो जाते हैं, अनाइट हो जाते हैं, और एक नया पदार्थ जैसे चिपचिपा चमकीला, अत्यधिक चमकीला, तो आयनाइट हो जाते हैं गैस के अणु, तो चमकने लग जाते हैं। ठीक है। तो किसका निर्माण करते हैं, वो प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीन शॉट ले लो और हम इसे क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। इसको बोर्ड वाले हैं, सभी नोट करेंगे, लिखेंगे इसे। इसको परिभाषित कैसे करते हैं, परिभाषित कैसे करेंगे, या बोर्ड में आ जाता है एग्जाम तो कैसे लिखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव की चौथी अवस्था क्या है, कौन सी होती है, किसने खोज की थी, तो उसे हम उत्तर में कैसे लिखेंगे, उसे देखते हैं। सभी के लिए वीडियो पहले मैंने बता दिया है, विशेषकर 6 से लेके 12 तक सभी के लिए विशेषक होगी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो वनडे एग्जाम है जो भी उनके लिए तो इसको भी है ही है, तो उनको हम समझेंगे, नोट करेंगे।
लिखते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी कौन सी है? गैस। और चौथी कौन सी आ गई हमारी? चौथी अवस्था कौन सी है दोस्तों? ये चौथी अवस्था है। ठीक है, कौन सी है? प्लाज्मा। तो क्या लिखेंगे? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब क्या है? आगे लिखेंगे जब किसी गैस को अधिक गर्म या अधिक, बहुत अधिक, लगभग 2000 डिग्री के आसपास, जब किसी गैस को अधिक गर्म या अधिक ऊर्जा दी जाती है, या किसी गैस को अधिक गर्म किया जाता है या अधिक ऊर्जा दी जाती है, तो क्या होता है दोस्तों? गैस के जो अणु होते हैं ना, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो टूट कर अलग अलग स्वतंत्र हो जाते हैं। और क्या होते हैं दोस्तों? आयनीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? या आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनीकृत, जिसे हम आयोनाइज्ड भी बोलते हैं। आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो वह चमकीला, चिपचिपा, जैलीनुमा होता है कुछ कुछ, चमकीला, चिपचिपा पदार्थ का क्या करते हैं? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। जब कोई भी गैस को अधिक गर्म करते हैं, अधिक गर्म करते हैं, अधिक ऊर्जा देते हैं, तो क्या होता है कि जो गैस के अणु होते हैं वो टूट के क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं? आयनीकृत हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, चिपचिपा, चमकीला, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्लाज्मा कहते हैं। यही पदार्थ की क्या हुआ है? चौथी अवस्था है। तो आप नोट करेंगे, स्क्रीन शॉट ले लो। अब दोस्तों कुछ इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उदाहरण देखते हैं इनको। उदाहरण के तौर पे हम क्या करेंगे, उसको समझेंगे। का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, कैसा होता है। तो वो कर लो, कोई हमने क्या किया, एक गैस है, कोई कर लो, ये गैस है, इसको अधिक गर्म किया, बहुत ज्यादा अधिक, अधिक, लगभग, बिल्कुल लगभग, ऑलमोस्ट होता 2000 डिग्री तक। तो जब हम किसी गैस को अधिक गर्म करके अधिक ऊर्जा देते हैं, तो जो गैस के जो अणु है ना, जिसके अंदर जो अणु होते हैं ना, तो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे वाले, ये क्या होता है? ये इतने आयनित हो जाते हैं, आयनाइट हो जाते हैं कि कुछ इस तरह का चमकने लग जाता है। कोई अणु यहाँ तक है। तो ये गैस गैस क्या करती है?
चमकने लग जाती है। क्या हो जाता है? चमकने लग जाती है, कुछ इस तरीका का। उस तरीका क्या होता है, तो स्ट्रक्चर बनता है। तरीका से क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है, चित्र बनता है। कम भी, तो किसी गैस को हमने क्या किया, अधिक गर्मी दी, उसको अधिक गर्म किया। ठीक है, वो तो समझ में आया होगा। हमने किसी गैस को अधिक गर्म किया लगभग 2000 डिग्री के आसपास, तो गैस के अणु टूट के क्या हो गए, अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। जब स्वतंत्र हो गए तो आयनाइट हो गए वो। क्या हो गए? आयनीकृत हो गए। आयनीकृत। आयनाइज्ड हो गए। और क्या निर्माण किया? जब आयनीकृत हो गए तो उसके जो अणु है वो अधिक चमकने लगे, और वो दूर जाके एक चमकीला स्ट्रक्चर कुछ आने लग गया था, तो इस तरीके से वो शो होने लग गई। ठीक है, जब कुछ कब हुआ, गैस को गर्म करने पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसी को नाम क्या दे दिया गया, प्लाज्मा। यही पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण कौन कौन से होते हैं? कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि दैनिक जीवन में एक उदाहरण कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। ट्यूबलाइट। तो आपने ट्यूबलाइट देखी होगी अपने गाँव में, आसपास, दैनिक जीवन में। क्या करते हैं कि जब जब ट्यूब लाइट को चालू करते हैं, जलाते हैं, तो अंदर गैस के अणु आयनित या आयोनाइज्ड होते हैं। जब के अंदर गैस होती है, जैसे ही हमने कुछ प्रोडक्ट चालू किया तो उसके अणु क्या होने लग जाएंगे, अचानक से आयोनाइज्ड होने लग जाएंगे। तो आयोनाइज्ड होकर क्या करेंगे वो, चमकने लगेंगे। जैसे ही दोस्तों हमने ट्यूबलाइट को चालू किया, तो उसके अंदर जो गैस भरी होती है, तो क्या उसके जो अणु होते हैं वो अचानक बिल्कुल तुरंत चालू करते हैं, आयनाइट होते हैं। और आयनाइट होकर क्या करते हैं, चमकने लगते हैं, जलती लगती है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उसका उदाहरण पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण क्या है दोस्तों? दूसरा उदाहरण है बिजली का चमकना। कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे। प्लाज्मा क्या होती है, अपने हर जगह पे ज्यादा बोलते हैं कि ज्यादातर दैनिक जीवन में प्लाज्मा ही है। ठीक है, जो हमको दिखाई देती है। तो बिजली का चमकना, ये क्या है, एक प्लाज्मा है। लाइटिंग, लाइट, बिजली का चमकना। देखा होगा आपने, जब बरसात होती है, बरसात के दिन होते हैं, तो बिजली कहीं पे गिरती है, पड़ती है, तो बिजली जो चमकती है ना, स्ट्रक्चर होता है कुछ जैसे मैंने दिखाया था, कुछ इस टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है। तो गैस को अधिक गर्म करते हैं, तो इस तरीका का निर्माण होता है। तो बिजली का जब चमकना, जब बिजली चमकती है तो आपको जो दिखाई देती है ना, तो उस वह क्या है, एक प्लाज्मा है। क्या है, उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखो, ट्यूबलाइट का हमने CFL देखा होगा। ठीक है, वो भी इसका पहला एग्जाम्पल बिजली का चमकना भी हो गया। और
जैसे तीसरा एग्जांपल हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे आपने देखा हो कभी सूर्य। सूर्य, तो सूर्य का भाग है ना, सूर्य का चमकना, तो सूर्य कब चमकता है? तो सूर्य का भाग है ना ये कोरोना। सूर्य का जो ऊपरी आवरण होता है जिसे हम कोरोना बोलते हैं, तो कोरोना की वजह से क्या है, उसकी लपटें बाहर निकलती हैं, जो इसका जो लपटें है ना, इसी की वजह से चमकता है, सूर्य दिखाई देता है। वो भी क्या है, एक प्लाज्मा है, प्लाज्मा का भाग है, जैसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने देख रहे होंगे कुछ इस तरीका से क्या होता है, सूरज की लपटें होती हैं, वो बाहर निकलती हैं, ठीक है, कोरोना सूट के, ठीक है। तो वो क्या है दोस्तों, प्लाज्मा है, सूर्य का चमकता है, इस वजह से चमकता है, हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों हमने आज पदार्थ की चौथी अवस्था पढ़ी, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। जब किसी गैस को अधिक गर्म किया जाता है, ऊर्जा दी जाती है, तो वो क्या होता है, उसके जो गैस के अणु है ना, वो टूट के अलग हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, और एक नया एक पदार्थ बनता है, इसे चमकना मतलब चिपचिपा कहते हैं। ये चमकने लगता है, ये चमकदार चिपचिपा पदार्थ बनता है, उसका नाम दिया था जो हमारे एल्विस कहते हैं, एल्विस लैंगमुइर ने, प्लाज्मा। तो वही जो कोई भी चीज है धरती पे जो चमकती है ना अत्यधिक, वो प्लाज्मा ही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देगा, मैं ट्यूब लाइट सी है, पहले अपने घरों में आसपास देखते हो कि बिजली का चमकना, जैसे बिजली कभी बारिश वारिश होती है चमकती है, वो प्लाज्मा है। सूर्य का चमकना दिखाई देता है, चमकता है। ये धरती पर जो दैनिक जीवन में हमें जो चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है ना, हर चीज वो प्लाज्मा ही है। कहते हैं कि धरती पर लगभग लगभग, वैसे ऑलमोस्ट बोलते हैं कि ज्यादातर प्लाज्मा ही दिखाई देती है, ठीक है। कुछ भी चमकदार चीज वो क्या है, प्लाज्मा ही है। तो दोस्तों अब हम पदार्थ की पांचवी अवस्था पढ़ेंगे, जिसे हम BEC या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक आप इसे नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। हेडिंग डालेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, कौन सी दोस्तों, बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम क्या कहते हैं, BEC भी बोलते हैं। समझते हैं कि देखो कुछ दो वैज्ञानिक हुए थे, दो वैज्ञानिक हुए थे, एक कौन थे, एक इंडियन थे, एक भारतीय थे, और दूसरे कौन से हैं, दूसरे कौन से हैं, विदेशी, विदेशी वैज्ञानिक थे। एक का नाम तो क्या था, सत्येंद्र, सत्येंद्र, सत्येंद्र नाथ बोस, और दूसरा कौन सा था, अल्बर्ट आइंस्टीन। दो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इस DEC की खोज की थी। लगभग वैसे सन आता नहीं है, लेकिन लगभग 1924 से 1925 के बीच में उन्होंने खोज की थी।
एक भारतीय थे सत्येंद्रनाथ बोस और एक अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने इस पर क्या किया था, स्टडी की थी, इसकी खोज की थी, इन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा था। तो इसने क्या किया, गैस को गैस को बहुत ही ज्यादा अत्यधिक लगभग अत्यधिक 273 डिग्री या शून्य तक ठंडा किया। क्या किया, ठंडा किया। उन्होंने एक गैस उठाई और उसको बहुत ही ज्यादा -200 माइनस नेगेटिव में -200 डिग्री 73 या मतलब शून्य तक उन्होंने क्या किया, ठंडा किया। तो गैस के जो अणु है ना बिल्कुल इतने पास पास हो गए थे। देखो हमने क्या किया था, प्लाज्मा तो उसके अणु टूट गए, अलग हो गए, स्वतंत्र तो हो गए, चमकने लगे थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो गैस के अणु है बिल्कुल पास पास आ गए, बिल्कुल पास पास आ गए, इतने ज्यादा पास पास आ गए। ठीक है, तो इसका निर्माण कर दिया, इसे बोलते हैं एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ था। इसे इन्होंने नाम दिया था, अपने अपने नाम पे दिया था शॉर्ट में, सत्येंद्रनाथ बोस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो क्या नाम दिया उन्होंने, पीवीसी का नाम दिया उन्होंने 1924-1925 में। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब प्लाज्मा थी उसमें जो गैस के अणु है वो टूट के अलग हो गए, गर्म दी थी, बहुत ज्यादा गर्मी दिया था उन्होंने, लगभग 2000 डिग्री के आसपास। उसके जो अणु थे वो टूट के अलग हो गए, तो वो चमकदार पदार्थ का निर्माण किया, इसे प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया कि गैस उठाई, उसको बहुत ही ज्यादा ठंडा किया, बहुत ही अधिक ठंडा किया, -200 डिग्री 73 जीरो के बराबर। तो उसके जो अणु है बहुत पास पास आ गए, पहले तो आयनीकृत हुए थे, लेकिन इसमें क्या हुए, पास पास इकट्ठा हो गए, और क्या बन गया, एक पदार्थ का निर्माण हुआ, उसका नाम दे दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो बीईसी हर जगह पर नहीं दिखाई देती, केवल लैबों में ही दिखाई देती है, लैबों में इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम परिभाषित करेंगे बोर्ड एग्जाम पर इनके हिसाब से, और अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से किस तरीका के क्वेश्चंस बनते हैं वहां से नोट करके। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे, इसको परिभाषित करेंगे। क्या लिखेंगे, बीईसी आप समझ सकते हो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, हम इसे लिखेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, हेडिंग डालेंगे, और हमको उसमें क्या करेंगे, शॉर्ट में डाल दूंगा समझ। तो आप यहाँ पे बोर्ड वाले क्या करेंगे, इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और शॉर्ट में बीईसी डालेंगे, या इंग्लिश में भी लिख सकते हो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि बीईसी या जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की, अब तो चौथी अवस्था कौन सी थी, प्लाज्मा। पदार्थ की कौन सी अवस्था है, पांच। कौन सी अवस्था है, पांच। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण फॉर्मेशन या क्रिएट कैसे होती है, या तैयार कैसे होती है, कैसे तैयार किया जाता है इसे। जब किसी गैस को अत्यधिक 273 डिग्री या शून्य ताप पर ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है,
गैस के अणु आपस में जुड़कर या इकट्ठा होकर पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया इन वैज्ञानिकों ने, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसर पदार्थ का निर्माण होता है कुछ इस तरीका से। जब किसी गैस को अत्यधिक -200 डिग्री ताप या शून्य ताप पर ठंडा करते हैं तो उसके अणु क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत जुड़ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, एक पदार्थ का निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होते हैं वो, तो उसे बीईसी कहते हैं। और ये हमको हर जगह पर आसानी से देखने को नहीं मिलता, केवल लैबों में इसका उपयोग होता है, इसको तैयार किया जाता है और दिखाई देते हैं लैबों में, जितनी भी इसकी प्रयोगशाला होती है। तो वहाँ पर इनका क्या किया जाता है, फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, या इसको तैयार किया जाता है। ठीक है। अब पदार्थ की पांचवी अवस्था थी बोस आइंस्टीन कंडेंसर, इसको हमने क्या किया, स्टडी किया, समझा। ठीक है। ज़्यादा कुछ यहाँ से पूछा नहीं जाता है, केवल कुछ ही क्वेश्चन बनते थे, बीईसी तो पदार्थ की कौन सी अवस्था है, या उसकी खोज किसने की थी, बोस ने या आइंस्टीन, या दोनों भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है। कैसे फॉर्मेशन होता है इनका। ठीक है, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो पदार्थ की पांचों अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, इसको मैंने समझाया। पिछली कक्षा में मैंने 3 अवस्थाएं पढ़ाई थी, ठोस, द्रव, गैस, और इस कक्षा में मैंने चौथी और पांचवी मैंने पढ़ाई थी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, बीईसी बोलते हैं इसे। ठीक है। तो मैंने पांचवी अवस्था को मैं समझाया किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है, इसकी प्रकृति तैयार होती है, प्रकृति के दिखते हैं वो किस तरीका से, तो इसको मैंने डिफाइन किया, एग्जाम्पल भी दिए थे उनको, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक जो मैंने अवस्थाएं पढ़ाई थी कोई भी समझ में नहीं आता है, तो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट पूछना हो बनता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका मैसेज टाइप करेंगे, भैया कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि भैया सर मुझे इस टॉपिक को दोबारा समझाइए, और हम उसको समझाएंगे, बेहतर समझाने की और कोशिश करूंगा मैं। मेरा उद्देश्य, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है कि बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं उनको समझाना कि ये जो अवस्थाएं होती हैं किस तरीका से इनको डिवाइड करते हैं, अवस्थाएं होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं, वो कैसे किस तरीका से प्रकृति होती है उनकी, या कुछ प्लाज्मा है वो किस तरीका से तैयार करते हैं उनको। ठीक है। और आने वाली जितनी भी केमिस्ट्री की जितनी भी क्लासेज होंगी दोस्तों, साइंस से रिलेटेड, मैथ है और अपना जो जी के जी एस है, मैं इनको बेहतर बेहतर कंटेंट देकर आपको समझाऊंगा। देखो, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया, मैंने पहले बताया आपको, पिछली कक्षा में भी इसको मैंने डिफाइन कर लिया था, बताया था कि मेरा एक चैनल है, जैसे द सॉरी द करियर सक्सीडर टू, द करियर सक्सीडर टू, द करियर सक्सीडर टू, या करियर सक्सीडर, दो चैनल है, लेकिन स्पेशली आप इसको क्या करोगे, फॉलो करोगे। ठीक है। मोबाइल में यूट्यूब पे आप द करियर सक्सीडर टू टाइप करेंगे, और इसको चैनल पर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। और क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो हमारी जो अपडेट होंगी, जो वीडियो नहीं लेके आएंगे, हम आपको समझाएंगे, जो हमारी क्लासेज होंगी आपको तुरंत ही आपको ऑन टाइम मिलेंगी दोस्तों। तो हमने केमिस्ट्री की पहली क्लास स्टार्ट की थी, पदार्थ की अवस्था है।
ठीक है, कल और हम इससे रिलेटेड एक क्लास लेंगे जो हमारी लाइव क्लास होगी, फिर उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हम कुछ फॉर्मेशंस पढ़ेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसके, पार्श्वीकरण बोलते हैं, वक्ररेट बोलते हैं, इसकी बॉयल्ड किस तरीके से होती है पदार्थों को, जब पदार्थों को दूसरे पदार्थ में किस तरीके कन्वर्ट होते हैं करते हैं कि क्या निर्माण होता है उनका। तो कल हम इस क्लास को क्या करेंगे, फाइनल फिनिश कर देंगे, पहला चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। पदार्थ की जो होता है वो चैप्टर कल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा दोस्तों। फिर उस नेक्स्ट हम सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का होगा, परमाणु की संरचना, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, या जो भी क्रमबद्ध इसका जो चैप्टर होता है केमिस्ट्री में उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हमारे चैनल से आप जुड़ो, लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं हर रोज एक नई अच्छी क्लास लेके आऊँगा और बेहतर कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप निराश ना होंगे। आपको एक ही बार में समझ में आएगा कि बिगिनर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी CGL SSC SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे MTS ले लो, CGL ले लो, जिसमें साइंस होता है, पुलिस, डिफेंस, रेलवे, स्पेशली रेलवे, और बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने इस चैप्टर को समझा, कल हम एक क्लास और लेंगे पदार्थ की प्रकृति, स्टेट ऑफ मैटर्स की, फिर उसके बाद हम चैप्टर को फिनिश करके और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे चैनल से।